अपने घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट रहा था। सुबह से दोपहर हो जाती है। वो थक गया था। झाड़ियों में छुपा हुआ दुष्ट कौवा इधर उधर देखता है और झाड़ियों से बाहर निकलता है और जल्दी से आकर पापा चिड़िया का टिफिन खोलता है और उसमें से भोजन खाने लगता है। वो जल्दी जल्दी से टिफिन खाली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। भूख लग गई है, अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। वो अपना टिफिन खोलता है। ये क्या, आज फिर किसी ने मेरा खाना चुरा लिया। इसका मतलब आज फिर मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। कौन है वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है, हर रोज मेरा खाना चुरा कर खा लेता है। ऐसे पापा चिड़िया सारा दिन भूखे पेट ही काम करता है और शाम को अपनी लकड़ियाँ लेकर घर जाता है। गुड़िया की मम्मा कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है। क्या आज फिर किसी ने आपका खाना चुरा तो नहीं लिया? हाँ, मुझे आज भी भूखे ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर जरूर आपको छुप कर देखता रहता होगा और फिर जब आप टिफिन से थोड़ी दूर जाते होंगे तो वो चोर अपना काम दिखा देता होगा। मैं झाड़ियों में बैठा हुआ था। जैसे ही चिड़िया का पति लकड़ियाँ उठाने दूसरी तरफ गया तो मैं झट से गया और उसका टिफिन खा गया। कालू, क्या था आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का सुनकर तो गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। कालू, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ टिफिन चोरी करने कल। हाँ, मगर ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। अगर पकड़े गए तो मार भी पड़ेगी और रुसवाई भी होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ये ले अपना टिफिन, मैंने खिचड़ी बना कर रखी है टिफिन में। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर कोई चोर आपका टिफिन चुरा ले। आज मैं टिफिन अपने पास ही रखूंगा। गुड़िया के पापा काम पर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी टिफिन चोरी करने के लिए घर से निकलते हैं। मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटूंगा और अपना टिफिन यहीं पास ही रख लेता हूँ। वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़िया ने टिफिन अपने पास ही रख लिया है, कल तो वहाँ रखा था। कालू प्लीज, कालू तुमने कल भी भुनी हुई मछली खाई थी। आज तुम जाकर उसे बातों में लगाओ और मैं पीछे से टिफिन खा लूंगी। कालू मान जाता है। फिर कालू दूसरी तरफ से उड़ता हुआ आता है। क्या तैयारी चल रही है जी? मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। थोड़े दिनों तक ठंड शुरू होने वाली है, बर्फ भी शुरू हो जाएगी, इसलिए आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ। कालू कौवे, तुम कहाँ से आए हो? यार, मैं तो बाल बच गया। मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। कालू कौवा ऐसे झूठी कहानी शुरू करता है और गोरी कौवी पीछे से दाव लगाकर चुपके से टिफिन उठाकर एक तरफ ले जाती है। टिफिन में खिचड़ी देखकर गोरी कौवी की तो आंखें बल्ब की तरह रोशन हो जाती हैं। वो तेजी से खिचड़ी खाना शुरू करती है। वो चंद मिनटों में ही टिफिन खाली कर देती है और टिफिन वापस रखाती है। तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ न जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया और तुम अपना काम करो। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी भी थोड़ी दूर एक पेड़ पर पहुँच चुकी थी। कालू, जब तुमने कहा कि वो चील मुझे पकड़ने लगी थी तो मेरी हंसी निकल रही थी। वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे आज टिफिन में था क्या? आज टिफिन में खिचड़ी थी। वो चिड़िया तो बहुत मजे की खिचड़ी बनाती है, मजा ही आ गया। अब तुम घर जाओ और मैं दाना खाकर घर आता हूँ। गोरी घर चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं अपने टिफिन से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई जादू है। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा चिड़िया उस दिन फिर से भूखा ही रहता है। शाम को जब पापा चिड़िया घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं पास में ही तो था, फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। वो तो हर रोज ही तुम्हारा टिफिन चोरी करने लगा है। पापा, मैं कल आपके साथ जाऊंगी। मैं टिफिन के पास ही छुप कर बैठ जाऊंगी और वो चोर जैसे ही टिफिन चुराने आएगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कल वो पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी।
कालू जी, कल कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? कल की तुम चिंता ना करो, कल मेरी बारी है, मैं अपना काम कर लूँगा। फिर दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने पति का टिफिन तैयार करती है तो खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिला देती है। आपने आज टिफिन नहीं खाना क्योंकि आज मैंने चोर को सजा देने के लिए खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई है। अब तो चोर पकड़ा जाएगा। तुमने उसे सजा देने की अच्छी योजना बनाई है। पापा, मैं भी देखूंगी वो चोर कौन है जो मेरे पापा का हर रोज खाना चोरी करके खा जाता है। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन थोड़ी दूर रखकर दूसरे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है। कौवा तो पहले से ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। मौका अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ, भूख भी बहुत लगी हुई है। कौवा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टिफिन से खाना। फिर कौवा और कौवी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और जाकर गोरी टिफिन का ढक्कन खोलती है। रोटी की चूरी देखकर कालू और गोरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। वो तो मिनटों में ही सारी चूरी खा लेते हैं। कालू कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी धमाका करती है और साथ ही कालू शोर मचाता है। मेरा पेट, हाय मेरा पेट, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। सामने टिफिन खाली पड़ा था और कौवे जमीन पर लेटे टांगे ऊपर करके रो रहे थे। तो ये तुम दोनों हो जो हर रोज मेरा टिफिन चुराते हो। एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना था ना। मेरा पेट, प्लीज हमें डॉक्टर के पास ले जाएं, हम मर जाएंगे, हाय। मामा चिड़िया और गुड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। साथ में मिठू तोता और कबूतर भी था। तो ये हैं वो चोर, आखिर पकड़े ही गए। दोस्तों, हमें बचा लें, मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब चोरी का भोजन खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा, और खाओ चोरी का भोजन। आज के बाद तुम दोनों कभी चोरी नहीं करोगे। किसी न किसी तरह वो भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। गोरी, मुझसे शौचालय नहीं जा होगा। कालू जी, आज के दिन घोंसले को ही शौचालय बना लेते हैं, मेरा भी यही हाल है। ऐसे चिड़िया अपनी बुद्धि से कौवों को अच्छी सजा देती है और वो सबके सामने शर्मिंदा भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी, मेरी बात तो याद है ना? हाँ, मैंने सब बता दिया है, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें पूरा 1 लाख ही लेकर दूंगी। जब उस चिड़िया के दरवाजे पर बारात होगी तो वो हमारा हर कहना मानेगी। अब मैं जाती हूँ और तुम कल अपने बेटे को लेकर गुड़िया को बिहाने आ जाना। गोरी कौवी चली जाती है। गुड़िया के पापा, कल गुड़िया की बारात आ रही है। जब गुड़िया बिहा कर चली जाएगी तो हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे। मगर मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने घर के खर्च से बचा बचा कर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि आपका इलाज हो सके। उनकी बेटी गुड़िया भी नदी से आ जाती है। मम्मा, आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? बेटी, आपके पापा बीमार हैं और जब बेटियां जवान हो जाएं, माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आप हमारी चिंता न करें। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया, लड़के वाले आ रहे हैं गुड़िया को बिहाने, तैयारी कर ली है ना? हाँ, सब तैयारी मुकम्मल है। बारात भी आ जाती है। लड़के चिड़े की माँ गोरी कौवी को एक तरफ ले जाती है। पहले मुझे 1 लाख लेकर दो, फिर ही शादी होगी। मैं अभी बात करती हूँ। फिर गोरी कौवी गुड़िया की माँ से कहती है, बहन, यहाँ एक तरफ आकर मेरी बात तो सुनो। जी गोरी, क्या बात है? लड़के वाले दहेज में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तुम जल्दी से 1 लाख रुपए दे दो ताकि गुड़िया की शादी हो सके। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की सांसें ही रुक जाती हैं। 1 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। आपने पहले इसका क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था, आपको भूल गया। जल्दी से पैसे दे दो वरना बारात वापस चली जाएगी। ऐसा ना कहें गोरी बहन, सारे जंगल में मेरी रुसवाई हो जाएगी। कृपया करें, थोड़े पैसे कम करें।
सुनो बहन, मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता था। ये तो गौरी ने मुझे 1 लाख का लालच दिया तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करने के लिए मान गई। फिर मम्मा चिड़िया जो पैसे उसने अपने पति के इलाज के लिए जमा किए थे वो उन्हें दे देती है। फिर गुड़िया का ब्याह हो जाता है और गुड़िया अपने घर चली जाती है। मैंने सब सुन लिया था, तुम चिंता ना करो रानो, मेरा इलाज ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस हमारी बेटी अपने पति के साथ खुश रहे। अगर गौरी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी उस लालची परिवार में ना करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पापा चिड़िया की तबीयत एक दिन ज्यादा ही बिगड़ जाती है और पापा चिड़िया मर जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत रोती है मगर कोई भी उसके आंसू पूंजने वाला ना था। बहू, अगर घर की सफाई कर ली है तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। लो माँ जी, मैंने आपके लिए चाय पहले ही बना ली थी। गुड़िया की सास चाय का एक घूंट पी लेती है। छी छी, ये भी कोई चाय है? अपनी माँ से सब सीख कर शादी करनी थी। लेने दो मेरे बेटे को, मैं बताऊंगी उसे कि तुमने जानबूझकर मुझे बेस्वाद चाय बना कर दी है। गुड़िया का पति एक बहुत आवारा और शराबी पक्षी था। वो सारा सारा दिन उल्लुओं के पास बैठा दारू पीता रहता और जब शाम हो जाती तो नशे में झूलता हुआ घर आ जाता। माँ कहाँ है? कहाँ है वो दूसरे कमरे में जाकर लेटी हुई है। मैंने सारे काम किए, घर की सफाई की और बर्तन भी धोए, मगर उसने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया। उस बेशरम को मैं आज सीधी करता हूँ माँ। फिर गुड़िया का पति एक बेल्ट लेकर गुड़िया को मारने लगता है। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए इतना अत्याचार ना करें। मेरा दोष क्या है? यही कि मैं अपने माता पिता की इज्जत के लिए ये घर छोड़कर नहीं गई। बहुत जबान चलती है ना तुम्हारी, काट दूंगा मैं तुम्हारी जबान। गुड़िया सब सह लेती, वो सारे अत्याचार सह लेती मगर अपनी माँ से कुछ ना कहती। फिर एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से मिलने जाती है। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया की मम्मा रोने लग जाती है। आपके पापा हमें छोड़कर चले गए बेटी। मम्मा, मेरे पापा मर गए और आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं गई थी बताने बेटी, मगर तुम्हारी सास ने मुझे घर के बाहर से वापस भेज दिया। गुड़िया बेटी, वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, आप मेरी चिंता न करें। हालात जैसे भी हों, मैं अपनी मम्मा की इज्जत को दाग नहीं लगाऊंगी। फिर वो माँ बेटी बैठकर घंटों बातें करती हैं। एक दिन गुड़िया का पति कुछ ज्यादा ही पीकर घर आता है। वो घर आते ही गिर जाता है। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अंडे की माँ बनने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। सुन लो बहू, अगर बेटी निकली अंडे से तो उसे उसी समय अपनी माँ के पास छोड़ आना। हमें तो पहले अंडे से पोता ही चाहिए। सासू माँ, आप भी तो एक बेटी ही हैं, फिर आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? चुप कर जाओ, वरना अभी अपने बेटे से कहूँगी कि तुम्हें 2-4 लगा दे। सुबह हो जाती है। गुड़िया की सास अपने बेटे को जगाती है। उठो उठो बेटा, थोड़ी कम पी लिया करो। मेरे बहादुर बेटे उठो। मगर उसका बेटा बोल नहीं रहा था क्योंकि वो ज्यादा नशा कर लेने के कारण मर गया था। मार दिया, इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया, खा गई मेरे बेटे को। गुड़िया भी नदी से पानी लेकर घर आ जाती है। सासू माँ, क्या हुआ? मेरे पति को क्या हुआ है? तुमने मार दिया मेरे बेटे को। रोज रोज नशे के ताने दे देकर तुमने मार दिया मेरे बेटे को। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गुड़िया की सास आधी रात को गुड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुड़िया बहुत रोती है, बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। सारी रात गुड़िया ठंड में पेड़ पर बैठकर गुजारती है। वो बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी, मगर माँ तो माँ होती है। उसके दिल पर भी रात से बहुत बोझ था। वो गुड़िया को देखने आती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ पेड़ पर क्यों बैठी हैं? गुड़िया अपनी मम्मा के गले लगकर जोरों से रोने लग जाती है।
मम्मा, मैंने आपसे सब छुपाया, आपको कुछ नहीं बताया। मम्मा, वो दारू पीकर मुझे हर रोज मारते थे और मेरी सास ने मुझे आज घर से निकाल दिया है। चुप चुप कर जा मेरी बेटी, बहुत दुख सह लिए हमने। अब हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को खुशियाँ देंगी। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ ले जाती है और वो दोनों फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करती हैं। गुड़िया सब पुरानी यादें भूल जाती है। प्यारे दोस्तों, अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि जो रिश्ते शुरू में ही कमजोर हों वो ज्यादा देर तक किसी भी सहारे से नहीं चल सकते। आपका धन्यवाद।